उत्तराखंड बस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साटा गांव में 2 लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। राजा राम सिंह और वहीं गीता सिंह का आज अंतिम संस्कार हुआ। सभी मृतकों को गृहग्राम में अंतिम संस्कार होगा। तो वहीं बस हादसे में मध्य प्रदेश के 25 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था यह हादसा। खाई में बस गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड बस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साटा गांव में 2 लोगों का अंतिम संस्कार हो गया। आपको बता दें कि बस हादसे में मध्य प्रदेश के 25 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को 600 फीट गहरी खाई में बस गिर गई थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें बस हादसे में मध्य प्रदेश के 25 लोग शामिल थे, जिनकी मौके पर मौत हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ था। खाई में बस गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई थी। 25 लोग मध्य प्रदेश के थे, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। आज साटा गांव में 2 लोगों का अंतिम संस्कार हो गया। राजा राम सिंह और वहीं गीता सिंह का आज अंतिम संस्कार हुआ। सभी मृतकों को गृहग्राम में सभी का मृतकों का अंतिम संस्कार होगा गृहग्राम में। तो बस हादसे में मध्य प्रदेश के 25 लोग शामिल थे, जिनकी मौत हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ था। रविवार को 600 फीट गहरी खाई में बस गिर गई थी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, साटा गांव में 2 लोगों का आज अंतिम संस्कार हुआ। राजा राम सिंह और गीता सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। सभी गांव के लोग मौजूद हैं वहां पर। उत्तराखंड में हुए हादसे ने मध्य प्रदेश में मातम मचा दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए। कुमार इंदर, क्या है वहां की स्थिति, बताइए, पूरी जानकारी बताइए। देखिए, स्थिति क्या है इस बात का अंदाजा लगाना बेहद सहज है, क्योंकि गांव में पूरा मातम पसरा हुआ है। हर कोई सिर्फ खामोश है। अंदर सिर्फ एक चिंतन और मनन चल रहा है कि आखिर क्यों, कैसे और कब ये सब घट गया और हमारे चाहने वाले, हमारे पूर्वज, हमारे गार्जियन का साया हमारे सिर पर से उठ गया। बस यही एक सोच और इसी के साथ पूरे सन्नाटा इस गांव में पसरा हुआ है। कुछ भी कहना इस घटना को ये कह सकते हैं बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है। पूरी तरह घटना कहर टूटा है इन लोगों पर। तमाम लोगों, कल से यहाँ आना जाना लोगों है, चाहे बीडी शर्मा हो, चाहे मंत्री हो, लोग आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। फिलहाल वो गांव में अलग अलग गांव के आसपास दूसरे गांव में लोग पहुंचे थे, तो उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। हमने थोड़ी देर पहले दिखाया कि 2 परिवार उनका अंतिम संस्कार वहाँ पर एक साथ 2 लोगों की मौत हुई थी, वहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग वो जमा हुए हैं। ये कह सकते हैं कि गांव पूरा उमड़ पड़ा है। वो जमा हुए हैं, ये कह सकते हैं कि गांव पूरा उमड़ पड़ा है। इस दुख की अंतिम यात्रा में ये नदी का किनारा है, जहाँ पर ये अंतिम संस्कार वो किया जा रहा है। पूरा गांव स्तब्ध है कि आखिर कैसे हुआ। लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल होने आए, उन पूर्वजों को, उन परिवारों को नमन कर रहे हैं जो अब इनके बीच कभी नहीं रहेंगे। तो बेहद दुखद घटना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा गांव, इस गांव की ही बात नहीं बल्कि आसपास के गांव, यहाँ से 20 किलोमीटर पहले हम जब सुबह पहुंचे थे 6 बजे, तो सिमरिया पड़ता है यहाँ से 15 किलोमीटर। तो वहाँ के लोगों का ये कहना था कि आज सिमरिया बंद रखा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि गाँव का जो बैकग्राउंड होता है, वहाँ की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होती है, लोगों का मिलनसार इतना होता है, इतना आत्मीय लगाव होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 20 किलोमीटर के दूर का 15 किलोमीटर दूर का मार्केट बंद रखा जाएगा। इस गांव में मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि कल से वो 80 परिवार से ऐसे ज्यादा है जहाँ पर चूल्हा नहीं जला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मातम में लगभग पूरा गांव वो शरीक है। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि दुखी परिवार वो अकेला नहीं है, हम उसके साथ है। उनका संबल बढ़ाने के लिए, उनका ढांढस बढ़ाने के लिए ये कह सकते हैं कि पूरा गांव यहाँ पर बड़ा है, वो खड़ा हुआ है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। बस कुछ ही देर में उनको मुखाग्नि दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गांव में है। जी बिल्कुल कुमार इंदर, ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरे मध्य प्रदेश में
शोक की लहर छा गई है। इसी के साथ हमारे संवाददाता नीलम राज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नीलम, क्या है वहां की स्थिति, बताइए। हाँ, खड़ी सकते पहले तो बिल्कुल, हम जैसा कि कल से ही और गाँव के देखते आ रहे हैं, उत्तराखंड हादसा में जो 25 लोगों की पन्ना से मृत्यु हुई, उनमें परिवार के 8 लोग खाटा बुद्ध सिंह के थे और बाकी अन्य ग्रामों के थे, और जिनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया गया है। पूरा गांव गमगीन है और एक साथ 8 अर्थियां निकलते देखकर गांव वाले कि ना सिर्फ आंखें नम है बल्कि छोटे से लेकर बड़ों तक सबको जीवन की नश्वरता समझ में आ रही है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पूरे गांव ने सोचा था कि लोग 1 महीने के लिए भगवान के दर पे जा रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं और 1 महीने बाद भगवान के दर से आशीर्वाद लेके लौटेंगे। लेकिन अब गांव वालों को देखो और बताते हैं कि हमने तो भगवान के दर्शन करने भेजा था, लेकिन भगवान ने हमसे, हमारे दादा दादी और हमारे पूर्वजों को, रिश्तेदारों को, सबको हमसे छीन लिया है। तो गाँव वाले एकदम दुखी है, परिजन एकदम दुखी है, एकदम पन्ना जिले में पूरे शोक का माहौल है। और खासकर जिस गांव से एक साथ अर्थियां निकल रही हैं, उस गांव की स्थिति तो बेहद ही नाजुक है। जी बिल्कुल नीलम राज शर्मा। तो वहीं साटा गांव के 8 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। कुमारिंदर, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? साटा गांव के 8 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर इस साटा गांव जो घटना घटी है उत्तरकाशी में, उसमें सबसे ज्यादा जो मृतक परिवार है, मृतक लोगों की संख्या है, वो इसी साटा गांव से है। 6 लोग जो है वो यहाँ पर, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं, वो द्विवेदी परिवार है। वहाँ के एक ही घर से 6 लोग का साया इस दुनिया से उठा है। और इसी द्विवेदी परिवार के 10 थोड़ा सा आगे, मतलब ये कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर के अंतराल में वो जो दूसरा गांव पड़ता है, वहाँ पर 2 लोग जो है वो खत्म हुए, उनका अंतिम संस्कार हो गया है। यहाँ पर 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं, इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं। बहुत बुरी स्थिति है, मतलब लोग ये कह सकते हैं कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत दुखद घटना है। नीलम राज शर्मा, आज सभी मृतकों को ग्राह ग्राम में लिया जाएगा, वहां पे होगा उन सभी का अंतिम संस्कार। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से जो है हमारे दोनों संवाददाताओं से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए आपको बता दें कि उत्तराखंड बस हादसे से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साटा गांव में 2 लोगों का अंतिम संस्कार हो गया है। राजा राम सिंह और गीता सिंह का आज अंतिम संस्कार हो गया है। सभी मृतकों का जो है आज गृहग्राम में अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 600 फीट गहरी खाई में जो है ये बस गिर गई थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और 25 लोग जो हैं मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में ये हादसा हुआ था। उत्तराखंड के इस हादसे ने मध्य प्रदेश में जो है शोक की लहर, यानी कि बादल, पूरे शोक के बादल छा दिए हैं। हमारे चाचा जी थे, उनको आज अंतिम संस्कार हो चुका है। पूरे गांव में दुख मास्टर बचल रहा है और मान लो सभी के दुख है इस चीज को। मैं उनका रिश्तेदार श्याम सिंह चौहान, बंगरा जिला झांसी से आया। मैंने आकर के देखा कि गांव में, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और प्रशासन ने अपनी मदद की है और ये शव को परिवार को सौंपा है। आज सुबह वक्त यहाँ पर नदी किनारे इनका अंतिम संस्कार किया गया। तकनीकी दिक्कतों से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया। कुमारिंदर और नीलम राज शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए।